Hello students, my name is Mr. Sajid Singh. Today topic is economics applications of derivative. लास्ट टाइम बच्चे हमने डेरिवेटिव टॉपिक किया था, फिर से वही टॉपिक है, बट डिफरेंस क्या है कि तुम लोग डेरिवेटिव का किस तरह से यूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़े से इसकी डेफिनेशन रिपीट करते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसकी रेशियो होने वाली है, रिलेटिव चेंज इन डिमांड टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो वर्ड डिस्टर्ब करेगा दैट इज इलास्टिसिटी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल सुनो। जैसे मैं बात करता हूँ पेट्रोल, है ना, नाउ डेज की जो पेट्रोल है, अगर इसका अगर मैं प्राइस, ध्यान सुनना, अगर मैं पेट्रोल का प्राइस इस टाइम 10 रुपीज़ कर दूं पर लीटर, कितना कर दूं, रुपीज़ 10 रुपीज़, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि सब लोग क्या चले जाएंगे, पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे। मतलब इसकी क्या होगी, डिमांड क्या होगी इस टाइम, इंक्रीज हो जाएगी। समझ लगा? दैट मीन्स अगर किसी चीज का प्राइस तुम लोग क्या कर देते हो, लो कर देते हो, मतलब प्राइस छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, फिर जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। राइट, मतलब प्राइस नीचे गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज इलास्टिसिटी। अब वही कह रहा है, कहता जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब तुम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एन डी इक्वल टू माइनस पी बाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी। ये पूरा एक फॉर्मूला है। अब ये पूरा फॉर्मूला कहता कि अपने आप में सुनो, ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया था इसको, ये रहा। अब ये पूरी डेफिनेशन थोड़ी सी रीड करते हैं। राइट, अब सुनो, वही फॉर्मूला है, होता क्या है, अभी मैंने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होगा, वही एक्सप्लेन किया था कि हाउ मच डज द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंज बाय अ स्मॉल परसेंटेज। वही बोला कि अगर मान लो मैं प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करता होता, देन जो डिमांड होगी उसके अंदर कितना चेंज आएगा। वही है कि अगर पेट्रोल का प्राइस अगर मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, तो जो डिमांड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हो तुम लोग इलास्टिसिटी, इलास्टिक भी बोल सकते हो तुम लोग। एक और टॉपिक होता है दैट इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। अब इसका मीनिंग क्या होगा, अब हम उल्टा करके देखते हैं। अगर मैं पेट्रोल का ही, ध्यान सुनना, पेट्रोल का जो प्राइस होगा अब मैं उसको इंक्रीज कर दूं, है ना, अगर मैं बोलूं पेट्रोल इस टाइम 500 रुपीज का हो गया पर लीटर, तब क्या होगी, इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होने वाली है, लो जाने वाली है। समझ लगा? मतलब ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगे। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड क्या होगी, डाउन चली जाएगी। इस वर्ड को बोलते हो इन इलास्टिक। बट हमने टॉपिक कौन सा पढ़ना है, इलास्टिक। मतलब जो पेट्रोल होगा वो अगर डाउन जाता है, मतलब प्राइस अगर डाउन जाता है, ध्यान सुनना, प्राइस अगर डाउन गया तो डिमांड होगी वो ऊपर जाएगी। इस टॉपिक को पढ़ना हमने। राइट, तो वही कहता है कि हाउ मच डज द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, कि कितना डिमांड के अंदर चेंज आया, कितना डिमांड के अंदर चेंज आया जब प्राइस के ऊपर तुम लोग हल्का सा भी चेंज करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डन। ओके, जैसे इसने सिंपल सी एग्जांपल दी है, अगर कहता प्राइस इंक्रीज होगा अ लिटल, थोड़ा सा अगर तुम लोग प्राइस इंक्रीज करते हो, डिमांड क्या होगी, फॉल्स अलोट, मतलब डिमांड क्या होगी, डाउनवर्ड चली जाएगी। राइट, वही मैंने बोला कि अगर पेट्रोल थोड़ा सा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, अगर मान लो पेट्रोल इस टाइम 500 रुपीज का हो गया पर लीटर, राइट, तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी, नीचे चली जाएगी, कोई पेट्रोल बाय ही नहीं करेगा। समय लगा? अगर कहता थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करते हो अ लिटल, अब थोड़ा सा प्राइस का किया मैंने, थोड़ा सा ही किया, डिमांड फॉल्स आर वेरी लिटल। ठीक है, इसको तुम लोग बोलते हो इन इलास्टिक। डन। ओके, मैं बात कर रहा था मेन फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या था आपके पास, एन डी इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स बाई डी पी। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, ये रहा, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है। ये फॉर्मूला देखो, फर्स्ट है कि एन डी, राइट, ये उसने एन में एक्सप्लेन करना है। सुनो, मैंने बोला ब्रेक इट डाउन इन इजी वर्ड, ध्यान सुना। जो पी होगा, सबसे पहले पी लिखा है मैंने, ये रहा पी, कहता जो होगा करंट प्राइस,
करंट प्राइस मतलब जो इस टाइम प्राइस चल रहा है, पी उसको डिनोट करेगा। नीचे जो एक्स होगा उसके साथ डिवाइड हो रहा है, एक्स मतलब ये वाली वैल्यू, वो क्या होगी, करंट क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी उसकी करंट क्वांटिटी डिमांडेड हुई, राइट। dx बाई डी क्या होगा, द डेरिवेटिव, जो भी तुम लोग उस डेरिवेटिव सॉल्व करोगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कि कितनी चेंज आया क्वांटिटी के ऊपर उसके प्राइस के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। डन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट की साइन के आगे नेगेटिव सिंबल क्यों लगाया, बिकॉज अगर मान लो कहता प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो क्वांटिटी क्या होगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी, राइट। वही बोला, अगर प्राइस इंक्रीज होगा देन तो जो डिमांड होगी वो क्या होगी, डाउन जाएगी, राइट। अगर वो डिमांड डाउन जाएगी ऑब्वियसली वो चीज कम होगी, अगर कोई चीज कम होती है दैट मीन्स उसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। तो ये सिंबल नेगेटिव इसलिए लगा, राइट। तो इस फॉर्मूले में आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन एन डी उसने वही बोला है, दैट इज नेगेटिव एज अ जनरल स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। डन। अब ये पूरा फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे टॉपिक ऐसे आएगा कि क्वेश्चन आपको वो वैसे पूछेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड आपने फाइंड करनी है, राइट। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बुक का ही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। दिस वन इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल कि अ डिमांड ऑफ अ फंक्शन इज गिवन एज, चेक करो, अ डिमांड ऑफ अ फंक्शन इज गिवन x इक्वल टू 50 माइनस 5p, कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। सॉरी, देखो मुझे कैसे पता लगा कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, उसने सिंपली बोला है इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, किसका फॉर्मूला क्या था, राइट। अगर आपको फॉर्मूला लाना है तो नो प्रॉब्लम, तो फॉर्मूला ये रहा, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू कैसे पुट करनी है, वेरी इजी। सबसे पहले चेक करो आपको पास क्या गिवन है, एक्स। एक्स क्या था, अभी जो बोला था पीछे, व्हाट इज द एक्स, एक्स क्या था, करंट क्वांटिटी डिमांड की, उसकी कितनी इस टाइम डिमांडेड है, राइट। तो सिंपल इसको यूज कैसे करना है, देखो मैंने जो ये वैल्यू थी इसको लिखी यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 50 माइनस 5p, राइट। अब इसको मैं क्या करने लगा हूँ, ध्यान सुनना, ये एक्स था ना, इसको मैं डेरिवेटिव कर लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी। अगर इसको मैं डेरिवेटिव सॉल्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पी, डी एक्स मॉन डी पी आ जाएगा। लास्ट टाइम बच्चे हमने डेरिवेटिव सॉल्व करना सीखा था, अगर नहीं आता फिर भी मैं एक बार क्लास के अंदर फिर से डिस्कस कर दूंगा, राइट। तो 50 मतलब अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर कोई कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 माइनस 5, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 ऐसे ही रहेगा। पी, पी का डेरिवेटिव क्या होगा, पी मतलब सिंगल वैल्यू है, राइट। पी का डेरिवेटिव मतलब पी की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1, तो 1 पी मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। समय लगा, देखो ये कैसे सॉल्व हुआ, 50 माइनस 5p थे ना, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, p तो कुछ है ही नहीं है, राइट, मतलब p की पावर कितनी होगी, 0। डन। अगर इसको मैं एज अ डेरिवेटिव सॉल्व करता हूँ, 50 ऐसे रहने दो, इसको तुम लोग सॉल्व करो कौन सा फॉर्मूला लगा के, x की पावर n वाला, वही फॉर्मूला किया था ना हमने, nx n माइनस 1 वाला, राइट। मतलब p की पावर 0, तो मतलब क्या आएगा, 0 p की पावर 0 माइनस 1, राइट। तो वही हो गया, 50 को 0 के साथ करो कितना आ गया, 0, राइट। अब साथ में क्या था, 5p1, 5 कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो। p की पावर 1 को सॉल्व किया, 1 आ गया पहले, p की पावर 1 माइनस 1 कितना होगा, -5 ऐसे ही 1, p ऐसे 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। किसी की पावर अगर 0 हो जाती है वो कितना होता है, 1। हमने बच्चे लास्ट टाइम डेरिवेटिव करना सीखा था, तो इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा, -5। डन। मैंने वही लिखा है कि को सॉल्व करके कितना आया, -5, ठीक है। अगर आपको नहीं आता डेरिवेटिव तो एक बार क्लास में मैं फिर से कर दूंगा, राइट। ओके, ये डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, मतलब आपने इतनी किसी वैल्यू सॉल्व कर ली, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब फॉर्मूला कहता है मेरे को और क्या चाहिए, पी चाहिए। पी की ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा, देखो पी की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। और फॉर्मूला कहता है मेरे पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू तुम लोग कहां से निकालोगे, जो चीज गिवन होगी। देखो गिवन क्या था आपके पास, गिवन क्या था, x इक्वल टू 50 माइनस 5p, राइट। दैट मीन्स इसके अंदर तुम लोग p की वैल्यू पुट करोगे। p की वैल्यू क्यों पुट करोगे, क्योंकि तुम्हें x सॉल्व करना है, राइट। तो मतलब x की वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान से ना, 50 माइनस 5p थी ना, देखो p की वैल्यू तुम लोग यहाँ से पुट करोगे, ये रही p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। p की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूं, देखो x इक्वल टू 50 माइनस 5, p की वैल्यू कितनी थी, 5,
x इक्वल टू 50 माइनस 5 का 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 25 दैट इज 25, x की वैल्यू आ गई आपके पास, p की वैल्यू आ गई आपके पास, dx बाई dt भी सॉल्व हो गया, कितना आया था -5, सारी वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, राइट। फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डन। चेक करो, फॉर्मूला था -p/x, ये फॉर्मूला था बच्चे, dx ऑन dp, ये मैंने अभी सॉल्व किया, डेरिवेटिव डेरिवेटिव सॉल्व कर कितना आया -5, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी -5। ये फॉर्मूले वाला नेगेटिव था, उसको ऐसे रहने दो। अब p की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी ना, p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी, दैट इज 5, तो यहाँ पे मैं 5 पुट करने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय x, x आपने अभी निकाला है, कितना आया 25, तो यहाँ पे क्या पुट होगा 25, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 25, नीचे भी 25, इसकी आपस में कटिंग होगी, आंसर इज 1, तो आपका 1 आंसर आया। ये होता है कि अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सॉल्व कैसे करना है। इस टॉपिक में कोई डाउट, आई रिपीट फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको गिवन होगा। सबसे पहले तुम लोग में क्या लगना है, जो भी गिवन होगा इसका डेरिवेटिव कर देना, ये डेरिवेटिव हो गया सॉल्व। डेरिवेटिव सॉल्व होने के बाद तुम लोग x की वैल्यू निकालोगे, वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल जो p गिवन होगा उसको इस स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दो, खत्म, तो सभी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, डन। ओके, सेकंड टॉपिक है मेरे पास, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दिस इज योर सेकंड टॉपिक, ठीक है। अब जो फर्स्ट टॉपिक था और सेकंड टॉपिक में डिफरेंस क्या है ना, वो भी इलास्टिसिटी था, ये भी इलास्टिसिटी है, राइट। तो देखो डिफरेंस क्या है, वो डिमांड की बात कर रहा था, अब इसमें सप्लाई आ गया, ठीक है। अब दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, ओके। इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, अब इसका क्या मतलब था, अगर चेक करो, वो कहता रिलेटिव चेंज इन सप्लाई, रिलेटिव चेंज इन प्राइस। कुछ सी बात है यार, अगर तुम लोग किसी प्राइस को, ध्यान सुनना, अगर प्राइस तुम लोग लो करते तो उसकी सप्लाई क्या होगी, बोलो। ऑब्वियसली अगर उसके तुम लोग प्राइस को तुमने कम किया, उतने ही ज्यादा आपको सप्लाई क्या होगा, उस चीज की ज्यादा होगी, अगर डिमांड ज्यादा होगी मतलब वो चीजें तुम लोग दूर भेजोगे, उसकी सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ लगा। इट इज कॉल्ड सप्लाई, मतलब स्मॉल चेंज इन प्राइस, रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा आपको सप्लाई लार्ज करनी पड़ेगी। सिंपल सा फिर से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ राइट नाउ, जो फिर से वही पेट्रोल का एग्जांपल भी करते हैं, राइट। तो जैसे पेट्रोल इस टाइम मैं बोल रहा हूँ 1000 रुपीज हो गया, अब ये क्या था, प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, कोई पेट्रोल खरीदेगा ही नहीं, वो डाउन चलेगी, अगर वो डाउन चलेगी तो किसी ने पेट्रोल का ऑर्डर ही नहीं दिया, किसी भी पेट्रोल पंप ने पेट्रोल का ऑर्डर ही नहीं दिया, तो मतलब जो ट्रक थे बड़े बड़े, वो पेट्रोल को कई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके नहीं गए, मतलब सप्लाई भी क्या चलेगी, डाउन चलेगी। ऐसे अगर इसका मैं इन्वर्स करूं, उल्टा करूं, फिर से ध्यान सुनना, इन केस ऑफ अगर मैं पेट्रोल कोई जो प्राइस है सिंपल सा करता हूँ, लाइक 50 रुपीज पर लीटर, इस बार क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी कि यार पेट्रोल सस्ता हो गया, सब बोलेंगे कि चलो पेट्रोल के पास चलते हैं, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, सभी लोग इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो जो भी पेट्रोल पंप वाला होगा, राइट, वो क्या करेगा कि मेरे पास और पेट्रोल चाहिए, वो ऑर्डर देगा, अगर वो किसी चीज को ऑर्डर देगा मतलब पेट्रोल कहीं से तो आएगा ना, तो जिस भी जगह से आ रहा है वो भर भर के ट्रक आएंगे इसके पास, मतलब सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होने लगी। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, कि तुम लोग सप्लाई को किस तरह से जज कर सकते हो अगर प्राइस के अंदर हल्का सा भी चेंजेस आते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा इसमें, सिंपल सा फिर से वही फॉर्मूला है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, वहां पे बच्चे सिर्फ नेगेटिव सिंबल लग जाता था, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सिंबल आएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला, फिर से वही फॉर्मूला है, राइट। उसमें हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव लिख देते थे स्टार्टिंग में, राइट। ये ऊपर मैंने लिखा होगा, चेक करो, ये ऊपर जो हमने भी सम किया उसके अंदर क्या था, नेगेटिव लिख दिया था, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फॉर्मूला शुड बी सेम। इसी का एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको,
दैट इज ये रहा, ये क्वेश्चन चेक करो। फॉर अ सप्लाई ऑफ अ फंक्शन x equal to 50 plus 2p square, find the elasticity of a supply at p equal to 2। फॉर्मूला लर्न है, दिस इज योर फॉर्मूला, वैल्यू पुट करनी है। कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी स्टार्टिंग में गिवन होता है x इक्वल टू 5 प्लस 2p का स्क्वायर, इसका तुम लोग डेरिवेटिव करोगे। जब तुम लोग डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया, ध्यान सुनना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मैं कुछ नहीं करने लगा, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको तुम लोग ये अज्यूम करो, ये क्या है, एक्स की पावर एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व किया, इसकी पावर ये क्या होगी एन, तो फॉर्मूला क्या होगा 0 प्लस 2, ऐसे रहने दो, 2 को मैंने कुछ नहीं किया, ये एन था ना, मतलब 2 पी की पावर 2 माइनस वन, सॉल्व किया कितना आएगा 0 प्लस 2 2 पी 2 माइनस वन, 1 2 2 का 4p, राइट। तो ये पूरा डेरिवेटिव सॉल्व करके कितना आंसर आया 4p। डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, अब वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था, ध्यान सुनना, x इक्वल टू माइनस सॉरी 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 फॉर्मूला क्या था, p बाई एक्स dx ऑन dp, राइट। ओके, ये पूरा सॉल्व हो गया, कितना आया आपके पास 4p। p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या चाहिए होता है बच्चे आपके पास x, x आपने सॉल्व करना है। अब x कैसे सॉल्व होगा, ये रहा ना x, x क्या गिवन है आपके पास 5 प्लस 2p का स्क्वायर, यहाँ पे 5 p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2, तो मैं यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर, कितना आएगा बोलो 5 प्लस 2 4 4 2 2 का 4, 5 प्लस 4 2 का 8, 8 प्लस 5 8 9 10 11 12 और दैट इज 13। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 13, राइट। डन, बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया, देखो कितना आएगा 4 2 का 8/13 और साथ में p, राइट। अगर तुम लोग यहाँ तक आंसर छोड़ के आते हो तब भी सही है, अगर तुम लोग वापस इसके p की वैल्यू जो गिवन थी वो फिर से पुट कर दोगे तो आपका आंसर देखो कितना आएगा 8, p की वैल्यू कितनी थी 2 डिवाइडेड बाई 13, 8 2 का 16/13, ये आपका आंसर आ गया। डन, इसी टॉपिक के ऊपर सम कर लेना, राइट। अब लास्ट आर्टिकल है, देखो फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो गया, सेकंड आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक और टॉपिक था छोटा सा, वो भी आपको गिवन होगा, ये रहा, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। ये थर्ड टॉपिक है बच्चे, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म करके जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये थर्ड टॉपिक है बच्चे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। उससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक किए, तीनों में कंफ्यूज मत होना, राइट। ये टॉपिक था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, फिर से टॉपिक कौन सा आया, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, वो क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, राइट। इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, फिर से टॉपिक रिपीट हुआ, बट इसमें क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ठीक है। ये भी सेम ही टॉपिक है, ध्यान सुनना, वही है कि इसको तुम लोग कैसे नोट करोगे, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, रिलेटिव चेंज इन इनकम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, y डिवाइडेड बाई एक्स dx डिवाइडेड बाई dy। यार इसके खुद एग्जांपल सोचो तुम लोग, कि कोई चीज की अगर तुम लोग डिमांड चेंज कर देते हो, क्या उसकी इनकम में चेंज आएगा, खुद सोचो, बोलो। अगर किसी चीज के तुमने डिमांड चेंज कर दी, डिमांड चाहे कम कर दो ज्यादा कर दो, क्या उसकी इनकम के सोर्स में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक सिंपल से एग्जांपल ऐड करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल अ पर्सन, जैसे एक पर्सन है, राइट,
इसके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, वो मोबाइल, राइट, अगर मैं बोल लूँ उसकी ये डिमांड है कि वो जो फोन होगा उसके पास, जो मोबाइल फोन होगा इस टाइम पे 50,000 का, ध्यान सुनना, 50,000 का, बट उसकी जो इनकम है राइट नाउ, इनकम कितनी है उसकी, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 10,000। तो खुद सोचो क्या वो चीज एफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं एज अ थिंकिंग सोचूं तो मतलब नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि इनकम कम है, डिमांड ज्यादा है, राइट। अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दूं मैं, इन केस ऑफ अगर मैं मान लो जो फोन का प्राइस था वो थोड़ा सस्ता कर देते हैं, लाइक जैसे मैंने बोला 5,000 ओनली, उसकी जो अब सैलरी है अब कितनी है, 10,000 है। अब क्या वो परचेज कर पाएगा? ऑब्वियसली वो कर सकता है, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, ज्यादा है, डिमांड क्या है, कम है। तो ये टॉपिक है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, राइट, तो उसकी इनकम का सोर्स डिपेंड करता है कि वो ज्यादा हो सकता कि नहीं हो सकता। देखो उसने बोला गया, relative change in the quantity of a demand, relative change in income, ठीक है, ओके। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये समझ आएगा कि और एग्जांपल दूं आपको। ये सिंपल सी बात है, सुनो। अगर मान लो किसी पर्सन का डिमांड है ना, कि डिमांड मेरी अगर इंक्रीज होती है, राइट, तो उसका जो इनकम होगा सोर्स, वो भी क्या होना का, इनकम भी तो बढ़ेगी डिमांड भी तो बढ़ेगी। अगर जैसे एक शॉपकीपर है, राइट, वो मतलब लाइक टी स्टॉल है उसका, अब जितनी ज्यादा उसकी टी चलेगी, मतलब जितनी ज्यादा वो बेचेगा, टी को सेल करेगा, उससे क्या होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। अगर मान लो वो एक दिन में 20 कप बेच रहा है, राइट, देन वही उसने एक दिन में 50 कप बेचे, तो मतलब उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर उसकी अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स उसकी इनकम भी तो इंक्रीज हो रही है फिर। अगर दिन में 20 कप बेचेगा उसको कम पैसे मिलेंगे, अगर दिन में 50 कप बेचेगा वो, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। समय लगा, तो ये इस तरह से इंटरलेट करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी, y डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे करते हैं, ओके। ये रहा क्वेश्चन इसका। द इनकम डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 40 प्लस 0 प्लस 85, फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सिंपल उसने मेंशन किया है, फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड व्हेन y इक्वल टू 100, देन इनकम डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 40 प्लस 0.85, राइट। अगर आपको फॉर्मूला लाना है तो आप बहुत इजीली सम करोगे। फॉर्मूला क्या था, y डिवाइडेड बाई एक्स, y डिवाइडेड बाई एक्स, उसके साथ क्या था, dx डिवाइडेड बाई dt, dx डिवाइडेड बाई dy, राइट, ओके। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा ना ठीक नहीं था, तो इसलिए थोड़ी ना और डिस्टर्ब हो रहा हूँ, है ना। वॉइस क्लियर है ना। सो x इक्वल टू 40 प्लस 0.85, देन इसको तुम लोग डेरिवेटिव करो, dx बाई डी वाई। फिर से अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कोई नंबर है, उसका आंसर क्या होने वाला है, 0। ये क्या है, 0.85, कोई नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, रहने दो इसको ऐसे ही। ये सिंपल वेरिएबल है y, तो y का डेरिवेटिव कितना होने वाला है, ये अकेली चीज है, y की पावर क्या पड़ी है, 1। y की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाओ फिर से। कौन सा रूल लगेगा, x की पावर n वाला, राइट, कि x की पावर n, फॉर्मूला क्या होगा, n x n माइनस 1। वही हो गया कि y की पावर 1 को सॉल्व करोगे, 1y, 1 - 1 कितना हो गया, 1y, 0, किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1। वही हो गया कि अगर कॉन्स्टेंट है उसका आंसर कितना आएगा, 1। सॉल्व किया, 0.8, ये डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी रखोगे तुम लोग, 0.8, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना एक्स था ना, फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, 0.8, ये सॉल्व हो गया। y कितना गिवन था, 100,
वैल्यू पुट कर दी, नीचे क्या आएगा एक्स, एक्स मतलब इसको सॉल्व करना है, एक्स सॉल्व कैसे होगा, ये पूरी चीज एक्स की वन है ना, इसके अंदर अगर तुम लोग वाई की वैल्यू पुट कर दो, देखो एक्स क्या गिवन है 40.0.8 वाई, एक्स इक्वल टू 40 प्लस 0.8, वाई कितना आया था आपके पास, वाई कितना था 100, मतलब यहाँ पे 100 की वैल्यू पुट कर दो, समझ लगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, वहाँ पे ना थोड़ा खलारा सा बढ़ गया, एक्स इक्वल टू 40 प्लस 0.8, जहाँ वाई था ना ये रहा वाई, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 100, बस इसको सॉल्व कराओ, देखो नेक्स्ट में इसने सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है डन, तुम लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपके तीनों टॉपिक थे, बस उसकी एंड में आप वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी से है, डिपेंड करता है कि तुम लोग सम किस तरह से देख रहे हो, अगर तो वो सम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो वो फॉर्मूला लगा देना, अगर सप्लाई का उसका फॉर्मूला लगा देना, राइट, इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं करवा देता हूँ, तो कितना आएगा एक्स इक्वल टू 40, ओके, जब तुम लोग 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो कितना आएगा, ऑब्वियसली जीरो दैट इज 80 आएगा ना, 80 प्लस 40 कितने होते हैं, 80 प्लस 40 120, राइट, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120, मतलब डिवाइडेड बाय 120, ओके, सॉल्व कर ले, इसको कटिंग कर दे, 0 से 0 कट कर दो, 2 के टेबल पे कटिंग कर दो, 6 पे गया 5 पे गया, बस देखो कितना आया 5/6 0.8, अगर इसको मैं पॉइंट रिमूव कर दूं 5/6 8/10, फिर से कटिंग की 1 2, कितना आया 8 6 2 का 12, फिर से कटिंग की 4/6, फिर से कटिंग की 2/3 इज योर आंसर, 2/3 इज योर आंसर, डन, ये बच्चे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो पूरी इसके ऊपर डिपेंड है, 3 टॉपिक के ऊपर 3 ही फॉर्मूले थे, डन, ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे।